दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात करेंगे 30 बाय 34 में सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य यदि हम करवाते हैं तो अपना कितना खर्चा आता है। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब कि दोस्तों सिर्फ बीम कॉलम और छत इतना ही अपना वर्क होता है। इतना वर्क करवाने में अपना कितना खर्चा आएगा दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि अपना सेंट यानी बॉलर कितना लगेगा, एग्रीगेट यानी गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, साथ साथ दोस्तों फ्रेम स्ट्रक्चर का कार्य करवाने में अपना लेबर मिस्त्री का खर्चा कितना आएगा। दोस्तों इसको हम दो तरीके से देखेंगे, एक आइटम रेट से भी देखेंगे और एक अपना छत नाप के हिसाब से भी देखेंगे, जिससे कि दोस्तों हमें ज्ञात रहे कि कौन सा अपने लिए बेटर रहता है, छत नाप या फिर आइटम रेट से। ठीक है, तो पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों 30 बाय 34 का ये इस प्रकार का अपना एक डिज़ाइन मैंने किया हुआ है, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें हम जानेंगे कि अपना कॉलम कितना बनेगा, प्लिथ बीम कितना बनेगा, टॉप बीम कितना बनेगा, फाउंडेशन और स्लैब यानी छत कितना बनेगा, कितना वर्क अपना होगा उस, जिससे कि हम अपना कैलकुलेशन आसानी से निकाल पाएंगे मटेरियल प्लस ठेकेदार मिस्त्री का। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉलम का। तो जैसे कि दोस्तों अपना इस 30 बाय 34 में अपने जो खड़े कॉलम आते हैं वह लगभग दोस्तों 16 खड़े कॉलम आ जाते हैं, जैसे कि 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में, 4 इस लाइन में और 4 इस लाइन में। दोस्तों ये जो नीचे की जो प्लिथ बीम की जो चौकड़ी आप देख पा रहे हैं, ये इधर उधर हो सकती है, उसमें कोई विशेष आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों कॉलम की अगर बात करते हैं तो 16 कॉलम आते हैं और ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक इसको हम समझ लेते हैं लगभग 20 फीट वो उसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, जो कि दोस्तों अपना बन जाता है 320 फीट अपना कॉलम बन जाता है। और प्लिथ बीम की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो कुर्सी लेवल के जो बीम डालते हैं, ये नीचे की जो चौकड़ी हम भरते हैं, इसकी अगर बात करते हैं दोस्तों तो लगभग आपको 23 बाय 34 में 248 फीट अपना हो जाता है। ठीक है, जो नीचे की आप चौकड़ी देख पा रहे हैं ये 248 फीट है। और टॉप बीम की बात करते हैं दोस्तों, तो टॉप बीम ही अपना सेम रहने वाला है, यानी कि 248 फीट। लेकिन दोस्तों इसमें जिस और दरवाज़ा खिड़की होता है उस और दोस्तों हम 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जिससे कि अपने दरवाजे पर खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे, दूसरा लुक के हिसाब से भी काफ़ी बेटर रहता है। तो 3-3 फीट का हम छज्जा निकालते हैं, तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 फीट इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि दोस्तों ये बन जाता है अपना 260 फीट टॉप बीम बन जाता है। ठीक है, 248 से 12 फीट ज़्यादा। ठीक है, इस हिसाब से फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों आगे हम। तो दोस्तों इसमें जो हम एक जाली लगाते हैं अपने एक कॉलम के नीचे, जो एक जाली लगाते हैं इस प्रकार की, तो एक जाली का जो साइज़ हम रखते हैं नॉर्मली वह रखते हैं 3 बाय 3 का। ठीक है, जो कि स्क्वायर फीट में 9 स्क्वायर फीट अपना बनता है। ठीक है, और चूँकि दोस्तों अपने को 16 कॉलम चाहिए, 16 कॉलम के लिए 16 जाली, तो 16 का गुणा करेंगे, जो कि दोस्तों अपने 144 स्क्वायर फीट फाउंडेशन बनता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं स्लैब कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो स्लैब जैसे कि दोस्तों अपना प्लाट तो है ये 30 बाय 34 का है, लेकिन स्लैब दोस्तों अपना थोड़ा बढ़ेगा, जैसे कि 34 बाय 33 का स्लैब अपना बन जाता है, 34 बाय 33 का, क्योंकि दोस्तों हम 33 फीट का छज्जा इस प्रकार से निकाल रहे हैं इस साइड में। तो अब इसका गुणा करने पर दोस्तों ये बन जाता है अपना 1122 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना छत बन जाता है। ठीक है, तो ये इतना वर्क दोस्तों अपना हो रहा है अपने 30 बाय 34 के फ्रेम स्ट्रक्चर कार्य करवाने में। एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं, बीम कॉलम और छत फाउंडेशन। ठीक है, तो बीम कॉलम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको हम जोड़ते हैं तो लगभग आपको 828 फीट कॉलम बीम बन जाते हैं, अपना कॉलम, प्लिथ बीम और टॉप बीम। ठीक है, और स्लैब और फाउंडेशन दोनों दोस्तों साथ में जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों स्लैब का और फाउंडेशन का जो वर्क होता है इस प्रकार से वो सेम, कहीं ना कहीं सेम रहता है। तो दोस्तों जैसे कि इसको स्लैब प्लस फाउंडेशन यानी कि दोस्तों जोड़ लेते हैं हम, तो ये बन जाता है दोस्तों अपना इसमें 1266 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना स्लैब प्लस फाउंडेशन बन जाता है। और अपना कॉलम भी बन रहा है दोस्तों 828 फीट। ठीक है, इसमें दोस्तों हम 12 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना जो सरिया है वो कम ना रहे, अपना जो माल मसाला वो कम ना पड़े। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों जोड़ते हैं तो हम 840 फीट कॉलम भी बन जाते हैं और स्लैब बन रहा है दोस्तों 1266 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब दोस्तों इतना अपना वर्क हो रहा है, तो इसमें स्टील की अगर बात करते हैं
तो जैसा कि दोस्तों एक कॉलम हो या फिर बीम हो जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि 12 mm का 4 नग और 10 mm का दोस्तों 2 नग। इस हिसाब से दोस्तों मैं आपके सरिया का कैलकुलेशन में करने वाला हूं। और जो रिंग रहने वाला है दोस्तों वह रहेगा 8 mm का। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों मैं बताऊँगा आपको 12 mm की। तो 12 mm का सरिया दोस्तों इसमें आपको लगेगा लगभग यूँ समझ लीजिए आप 9 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों आपको 12 mm का सरिया लगेगा। और 10 mm की बात करते हैं तो 10 mm का सरिया दोस्तों इसमें आपको 3 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों आपको सरिया लगेगा। और 8 mm की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 8 mm का आपके 3 क्विंटल 35 किलोग्राम दोस्तों आपका 8 mm का सरिया लगने वाला है, जिसमें दोस्तों मैंने 6-10 का रिंग यानी कि दोस्तों अपना जो 8-12 का कॉलम होता है उसका साइज़ रहने वाला है। दोस्तों बहुत सी जगह टॉप बीम में भी 6-14 की रिंग लगाते हैं, तो थोड़ा आप समझ लीजिए 1 क्विंटल एक्स्ट्रा आप इसको समझ मान के चलिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये सरिया बन रहा है। एक बार इसको जोड़ लेते हैं। 12 mm का बन रहा है दोस्तों 9 क्विंटल 20 किलोग्राम, और 10 mm का दोस्तों इसमें आपको बन रहा है 10 mm का बन रहा है दोस्तों 13 क्विंटल दोस्तों 10 mm का बन रहा है। और 8 mm का बन रहा है अपना 3 क्विंटल 35 किलोग्राम। ठीक है, इसमें दोस्तों अपना स्लैब का भी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। तो इस हिसाब से दोस्तों जोड़ेंगे हम तो लगभग आप समझ लीजिए टोटल जो अपना सरिया लगने वाला है 25 क्विंटल 55 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगने वाला है। दोस्तों ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ें, आप चाहे तो ना जोड़ें। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है कि 6-14 की रिंग लगाते हैं तो 1 क्विंटल आपका एक्स्ट्रा लग सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों अपना जो टोटल सरिया बनने वाला है 30x34 के फ्रेम स्ट्रक्चर कार्य करवाने में 25 क्विंटल 55 किलोग्राम लगेगा। और इसका भाव है दोस्तों अभी 65 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो गणना करते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि 1,66,075 रुपये का लमसम आपके स्टील का खर्चा इसमें आने वाला है। और सेंट एग्रीगेट और सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको सेंट लगभग यूँ समझ लीजिए आपके 900 क्यूबिक फीट आपका सेंट लगने वाला है। और एग्रीगेट की बात करते हैं दोस्तों यानी गिट्टी की, तो दोस्तों ये भी आपको 900 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लगेगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो सीमेंट आपको लगभग इसमें 200 बैग सीमेंट लग जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों इसका खर्चा और ये माल मसाला का खर्चा अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये समझ सकते हैं कि लगभग अपना 3,45,075 रुपये का लमसम आपके इसमें खर्चा आने वाला है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि यदि हम आइटम रेट से कार्य करवाते हैं तो कितना फ़र्क आता है, और छत नाप से कार्य करवाते हैं तो कितना खर्चा अपना आता है। तो दोस्तों आइटम रेट से अगर बात करते हैं तो लगभग अभी जो रेट चल रहा है वह चल रहा है बीम कॉलम का, वह चल रहा है 100 रुपये पर फीट के हिसाब से लेते हैं। और स्लैब यानी छत का चल रहा है दोस्तों 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जिससे कि दोस्तों अपना जो वर्क हो रहा है दोस्तों वो हो रहा है 828 फीट, मतलब आप समझ लीजिए 828 फीट कॉलम भी बन रहे हैं। तो यूँ समझ के चलिए दोस्तों अपना 82,800 रुपये का दोस्तों बीम कॉलम का खर्चा आ जाता है। प्लस छत की अगर बात करते हैं जिसमें दोस्तों 1100 जो अपना 22 छत बन रहा है इसका अगर मैं जोड़ूँ तो लगभग आप समझ लीजिए 28,050 रुपये का दोस्तों आपका इसमें खर्चा आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों अगर स्लैब और जैसे छत नाप की अगर बात करते हैं तो इसका रेट चल रहा है दोस्तों 100 रुपये से 125 रुपये का रेट ले रहे हैं अभी, जिसमें दोस्तों अगर मैं 100 का एवरेज मान के चलूँ तो लगभग आपको समझ लीजिए कि 1,12,200 रुपये का लगभग आपका इसमें खर्चा आ जाता है। और दोनों को इसको भी जोड़ते हैं तो लगभग अपना 1,10,850 रुपये का लगभग इसमें आपका खर्चा आ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए ज़्यादा कुछ विशेष फर्क आपको उसमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। यदि इसका रेट अगर आपके यहाँ कम होता है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फर्क देखने को आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों जैसे कि छत का मैंने 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया है तो इतना अपना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि अगर आप आइटम रेट से कार्य करवाते हैं तो जिससे कि कॉलम बीम का जो खड्डा खोदना कुछ वगैरह काम चुटपुट काम होते हैं तो वो ठेकेदार जी नहीं करते हैं, और छत नाप में सब काम वही करते हैं। बहुत सी जगह तो तराई का वर्क भी ठेकेदार ही करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने सहज ही समझ लिया है कि अपना 30x34 के फ्रेम स्ट्रक्चर कार्य यदि हम करवाते हैं तो अपना कुल कितना खर्चा आता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।